साइज कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देखो ये फुल हैवी साइज का मेज़रमेंट का ब्लाउज है, उसके हिसाब से हम पेपर पे कटिंग करेंगे, फिर कपड़े पे रखेंगे और कटिंग करेंगे। तो कटोरी वाला ब्लाउज मैं पेपर पे कटिंग करती हूँ। तो उसके लिए मैंने पेपर ले लिया है, पेन और ये मेरा पट्टी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी हाइट लेंगे। देखो ये फुल हाइटेड ब्लाउज है, हाइट भी है बॉडी भी है। तो उसकी हम कटिंग कैसे करेंगे तो वो देख लेते हैं। तो पहले हाइट ली, हाइट हमारी आई है 16.5, तो हम लेंगे 17.5, 1 इंच बढ़ा के। तो यहाँ से हमने ले लिया है 17.5, ये मार्क किया। और एक लाइन स्ट्रेट के लिए यहाँ भी हम 17.5 पे एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से एक लाइन बना लेते हैं। देखो ये पेपर पे है तो थोड़ा कम दिखेगा मार्क। तो यहाँ से हम 17.5 पे मार्किंग कर लिए। अभी हम पूरा वेस्ट लेंगे। देखो वेस्ट कोई कोई ब्लाउज खोल लेते हैं तो कम ज़्यादा हो सकता है, तो हम लोग को पूरा ही लेना पड़ेगा। तो ये हम हुकाई की पट्टी छोड़ के ऐसा खींच के अच्छे से वेस्ट का मेज़रमेंट ले लेने का। अभी हमारी टोटल वेस्ट है 38, तो 38 का हाफ आएगा 19 और 19 का हाफ आएगा 9.5 इंच। तो ये हमारा 9.5 फोर्थ पार्ट हुआ कमर का। और यहाँ से हम 1.5 बैक साइड के जो टक्स लगाएंगे उसके लिए और 2 इंच हमारा मार्जिन के लिए। तो ये देखो हमारा पूरा पेपर यूज़ हो गया क्योंकि ये हेवी साइज है इसके लिए। तो ये हमारा कमर का मेज़रमेंट हो गया। अभी हम नेक का मेज़रमेंट और शोल्डर का। तो देखिए हम ब्लाउज को ऐसे रख लिया है। ये ओपन नेक ब्लाउज है, फ्रंट में भी ओपन ही है और बैक साइड तो ओपन है ही। तो हम ऐसे इसको रख लिया है। अभी हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे इनका शोल्डर है, यहाँ पे इनका नेक है, यहाँ पे देखो इनका फ्रंट का नेक का हाइट है और बैक का नेक का हाइट हम ऐसे रख के यहाँ पे इनका बैक के नेक का हाइट है। तो ऐसे हम मार्क कर लिया। अभी यहाँ से हम ये शोल्डर की हाइट कितनी है वो मेज़रमेंट ले लिया और यहाँ से चेस्ट का ऐसे हम ब्लाउज रख के, पूरा ब्लाउज है तो ब्लाउज रख के ही कर लिया है। अभी हम ब्लाउज हटा लेते। देखो अभी हम शोल्डर देखेंगे इनका। तो हम ब्लाउज रखा था वो 5 के ऊपर 1 पॉइंट है, तो इसको हम 5.5 ले लेंगे क्योंकि सिलाई मार्जिन में जाता है। ये 5.5 लिया, यहाँ से भी 5.5 पे मार्क किया। देखो ठीक है। अभी यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं क्योंकि 5.5 इनका शोल्डर है ऐसे। तो ये हमारी लाइन बन गई। अभी देखो ऐसे हम देखने जाएंगे इनका ब्लाउज रख के तो 6.5 या 7 होगा ही। तो हम ऐसे रख के शोल्डर देख लेते हैं इनका कितना है हाइट। तो इनका हाइट आया है 6.5। देखो तो ऐसे इनका है 5.5, तो यहाँ से हम 6.5 ले लेते। वन इंच बढ़ा के और वैसे मार्किंग किया है तो इनका थोड़ा नीचे आया है। जो हमने ब्लाउज रख के मार्किंग किया ना वो फिर से हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऐसे हम रखेंगे देखो पट्टी को और ऐसे मार्क करते तो 7 इंच आया है। हम 7 इंच भी मार्क करते हैं क्योंकि इनका चेस्ट साइज बड़ा है। देखो ये मार्क 7 पे ही आया है जो ब्लाउज रख के किया था ना। अभी हम ऐसे 7 पे ये साइड से भी मार्क कर लेते हैं और इसको जॉइंट कर लेते हैं। ये हमारा चेस्ट का मार्किंग हो गया है। अभी हम चेस्ट का मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो ये एक साइड का ऐसे खोल के अच्छे से
जहाँ हुक की पट्टी नहीं है, देखो ये हुक की पट्टी है, आई की नहीं है, सॉरी। तो यहाँ से हम ऐसे अच्छे से खींच के मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो 10.5 आया, तो यहाँ हम 10.5 पे मार्क करेंगे। क्योंकि ओपन नेक है ना, तो ओपन नेक में हमको ऐड नहीं करना पड़ता है। अगर बंद नेक होता है तो आप ½ इंच या ½ इंच ऐड करके फिर मार्किंग कर लेते हैं। ये ओपन नेक है, तो ओपन नेक में जितना आपका मार्क आया ना उतना ही आप कर सकते हो। और यहाँ से हमारा चेस्ट और वेस्ट के, ये देखो हमारा मेन, और यहाँ से हमारा जो मार्जिन में जाएगा वो, तो ये हमारा फिटिंग में जाएगा इतना, ये हमारा इतना मार्जिन रहेगा। यहाँ से हमारा टक्स आएगा बैक साइड का। तो ये हमारा शोल्डर का मेज़रमेंट हो गया। अभी हम नेक लेंगे। तो नेक हमेशा कोई भी ब्लाउज हो, ओपन नेक हो तो 2.5 बहुत हो गया, कितना भी साइज हो, 40 हो चाहे 30 हो। 30 हो तो आप कम कर सकते हो, और 40 हो तो आप 2.5 रख सकते हो। तो ऐसे हम स्ट्रेट ले लेते हैं। इनका नेक का हाइट है 7 इंच, तो हम 7 इंच पे मार्क कर लेते हैं। और यहाँ से ये लाइन बॉक्स बना लेते हैं। और अभी हम क्या करेंगे, देखो इनका ब्लाउज है ना, वो चेक कर लेते कि ये हमारा शोल्डर सही है कि नहीं। तो पहले इसको ऐसे रख के देखो, ये हमारा शोल्डर परफेक्ट है, इतना सिलाई में जाएगा तो ये सही से बैठ जाएगा। देखो ब्लाउज को चेक किया ना, तो थोड़ा सा हमको शोल्डर बढ़ाना पड़ा। तो अभी हम यहाँ से ½ इंच शोल्डर बढ़ा दिया। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा शोल्डर को डाउन करेंगे, इतना 2.5, इतना एकदम ½ इंच डाउन किया। अभी ये डाउन किया ना, वहाँ से हम शोल्डर का ऐसे सेंटर ले लेंगे। तो ये आया 3.5 पे हमारा सेंटर आया। और 1.5 यहाँ से हम गोलाई के लिए मार्किंग करेंगे। अभी हम ये आर्म होल की गोलाई दे देते। तो देखो ये हमारा चेस्ट जहाँ आया वो एक बार चेक कर लेते। तो चेस्ट हमारा है 10.5, तो ये यहाँ पे आया। तो अभी यहाँ से हम इसको गोलाई देंगे। ये एक पॉइंट आया, ये आया, और इसके साथ ऐसे। देखो ये हमारा आर्म होल का गोलाई हो गया। ये हमारा फ्रंट नेक हो गया। तो नेक को भी हम शेप दे देते हैं। इनमें राउंड ही शेप है, तो हम राउंड शेप ही रखेंगे। ठीक है। अभी हमको तीसरा मेज़रमेंट इसका लेना है। देखो ये कटोरी निकालेंगे। तो कटोरी हम कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे अच्छे से रख लेते। और यहाँ जहाँ इनका हाइट है ना, वहाँ से हम बेल्ट तक का मेजरमेंट लेते। तो देखो यहाँ पे 13.5 आया। ठीक है। तो हमारा इतना शोल्डर में जाएगा। और ये सिलाई में भी हमको ये बेल्ट के लिए कपड़ा चाहिए, तो हम 14.5 या 15.25 इंच रखेंगे। तो यहाँ से ये हम 15.25 इंच रखा। देखो, और फिर बेल्ट चेक कर लेने का, बेल्ट कितना है। तो देखो 15.25 रखा, उसके बाद बेल्ट आया है 3.25 इंच। तो हमारा कितना बाकी रहा, जितना बाकी है देखो इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा। तो अभी हम 15.25 पे मार्क करके ऐसे स्ट्रेट लाइन ले लेते। यहाँ से हमारा कटोरी का पार्ट निकलेगा। ये हमारा 15.25 पे मार्क आया। ये हमारा एक हो गया। देखो अभी हम नेक की गोलाई देखेंगे। ये नेक है ना, इसको हम ऐसे रखेंगे, देखो इसके ऊपर। और जहाँ जॉइंट आया, देखो यहाँ हम गोलाई में इसको रखते, यहाँ इनका
मार्क आया तो वहीं पे हम इसको थोड़ा मार्जिन देके यहाँ तक लेंगे और फिर हम कटोरी को देखेंगे तो कटोरी कितने पार्ट में लगी है। तो हमारी मोस्टली की पट्टी के वहाँ से ही देखने का। तो देखो यहाँ से हमने देखा यहाँ तक हमारी 6 इंच तक कटोरी आ रही है। तो हम 6 इंच पे मार्क करेंगे ऐसे। जहाँ हमने बेल्ट का पार्ट निकाल लिया बाद में हम इसको 6 इंच पे मार्क किया। ये हमने नेक में यहाँ पे मार्क किया क्योंकि ये देखो हमारा इसका नेक का ऐसे ये जो मेन पार्ट है ना वो इधर आएगा। तो हम इसको ऐसे रख के दोनों साइड का मार्जिन लेके जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम रख के मार्किंग किया। अभी हम तीसरा मार्क इसका ऐसे लेंगे आर्म होल का। तो देखो हमने इसमें और एक गोलाई ले लेते हैं अंदर की, ये बैक की है और या फिर फ्रंट की गोलाई हमने नहीं ली है तो वो ले लेते हैं। ओपन नेक में मैं आगे का आर्म होल सिंपल ही ले लेने का क्योंकि ओपन नेक है उसमें हमको शोल्डर कम लेना पड़ता है। जो नॉर्मल शोल्डर होते हैं हमारा 15 इंच तो हम 7.5 रखते हैं, उसमें हम 1.5 कम कर देते हैं। ओपन नेक रहता है ना। अभी ये हमारा जो पार्ट है ना वो हम इधर मार्क करेंगे। देखो ये वाला, देखो ये वाला पार्ट है ना इसका हम मार्किंग ले लेंगे। तो इसका मार्किंग हमारा है जो भी मार्किंग आता है वो देखो 2 इंच आया है। तो हम यहाँ पे 2 इंच का आर्म होल की गोलाई लेके 2 इंच का मार्क करेंगे। अभी हम कटोरी निकालेंगे तो इसको शेप देंगे। तो ये तीनों पॉइंट को एक साथ जॉइंट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से हम नेक की गोलाई में से आए, फिर यहाँ पहुँचे ये गोलाई में और फिर हमारी ये वाली जो हमने बेल्ट के वहाँ 6 इंच का मेजरमेंट लिया था ये वाली गोलाई। ऐसे करके हम पहले छोटी कटोरी निकालेंगे। इसके ऊपर से वापस एक कटोरी निकलेगी वो हम निकालेंगे बाद में। देखो तो ये हमारा मेजरमेंट हो गया। अभी हम इस पेपर की कटिंग कर लेते हैं। तो ये वेस्ट हमारा यहाँ से हम क्रोस लेंगे। यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। कटोरी का ब्लाउज मैं पेपर पे ही कटिंग करती हूँ, बाद में अच्छे से बैठ जाता है तो उसकी कटिंग में रख लेती हूँ। देखो ये इतना हैवी साइज पहली बार आया है तो मैं उसकी अच्छे से पहले कटिंग करूँगी। उसको एक ब्लाउज ट्राई के लिए पहना के फिर यही पेपर से अच्छा बैठा तो यही पेपर से कटिंग करके ब्लाउज के ऊपर रख कर दे देती हूँ। अभी यहाँ से हम बैक पार्ट को हटा लेते हैं। देखो ऐसे बीच में से बैक पार्ट को कट कर लेते हैं। ये हमने डबल पेपर रखा था ना तो ये हमारा बैक पार्ट हट गया। अभी हम फ्रंट की कटिंग के लिए हम क्या करेंगे, ये आर्म होल की एक गोलाई कटिंग कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अभी हम नेक की फ्रंट के नेक की कटिंग करेंगे। देखो हमने एकदम राउंड नेक लिया है तो राउंड नेक की अच्छे से परफेक्ट कटिंग कर लेते, ठीक है। अभी हम बेल्ट को ऐसे गोलाई नहीं दी है तो वो एक 1.25 इंच पे, देखो ऐसे 1.25 इंच पे हम इसको गोलाई दे देंगे। सॉरी यहाँ से और यहाँ से हम
ऐसे थोड़ा शेप में ऐसे गोलाई दे देंगे। अभी हम पहले बेल्ट को कट कर लेते हैं, क्योंकि बेल्ट में हमको और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसमें हमको और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बैक से फ्रंट बड़ा होता है तो हमको इसमें 1.5 इंच प्लस करना पड़ता है। तो ये हमारा बेल्ट हो गया। अभी हम कटोरी को कटिंग करेंगे, तो कटोरी को नॉर्मल जहाँ जहाँ हमने शेप दिया है वहाँ से हम कट कर लेते हैं। तो एक बार मैं इसको चेक कर लेती हूँ कि मार्क हम देखो एकदम परफेक्ट मार्क है, कहीं भी थोड़ा भी 19-20 नहीं, एकदम परफेक्ट है। यहाँ से हमारा जाएगा, यहाँ से हमारा शोल्डर में जाएगा, तो एकदम परफेक्ट है। अभी देखो मैं ये कटोरी है, इसके ऊपर से हमें दूसरी कटोरी कटिंग करनी पड़ेगी, तो उसको हम पेपर पे जैसा है वैसा ड्रॉ कर लेते। कितनी हैवी साइज है, देखो कितनी कटोरी बड़ी है। तो जो हिसाब से मेजरमेंट हो वो हिसाब से बड़ी छोटी हम कटोरी वैसे ही कटिंग करेंगे, तो अच्छे से एकदम परफेक्ट कटोरी वाला ब्लाउज आपका एकदम फिटिंग से बैठेगा। कितना भी हैवी हो या कितना भी स्मॉल साइज हो, चाहे 30 का चेस्ट हो चाहे 50 का हो। देखो ये 44, 43, 44 का चेस्ट है, तो भी उसका फिटिंग एकदम परफेक्ट अगर ऐसे कटिंग करोगे ना तो बैठ जाएगा है। तो ये हमने कटोरी जैसे ये थी वैसे ड्रॉ कर ली। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा बेल्ट का गोलाई है वो हम स्ट्रेट कर लेते ऐसे, और जैसा हमारा कटोरी है देखो हमने वैसे ड्रॉ कर लिया है। आपको दिखता है कि नहीं पता नहीं, पर मैं तो अच्छे से कोशिश कर रही हूँ कि आपको दिखे, क्योंकि पेपर पे भी लिखा हुआ है ना तो पता नहीं चलता है कि कहाँ से कैसे, पर जैसी आपको कटोरी है वैसे ही ड्रॉ कर लो। अभी इसके ऊपर हम यहाँ से 1.5 बढ़ाएंगे, यहाँ से 1.5 ऐसे, तो इसको हम सीधा लाइन कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ से 1.5 ऐसे इसको हम सीधा लाइन कर देते, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन आई। तो देखो यहाँ से हमने 1.5 लिया, यहाँ से 1.5, तो हमारा इसको हमको सेंटर निकालना पड़ेगा। तो हम ऐसे रख के जहाँ सेंटर आया वहाँ पे मार्क करेंगे, और यहाँ से हम 1.5 पे मार्क किया। अभी यहाँ से हम ऐसे मैं लाइन बना लेती हूँ देखो, और इसको इस लाइन है ना जो हमने बढ़ाया है 1.5 वहाँ पे, और इसको हम जॉइंट कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ से हमने इसको जॉइंट कर लेते हैं। तो ये हमारी कटोरी इतनी बढ़ जाती है, तो वो अच्छे से हमारे बॉडी पे फिट हो जाती है। अभी देखो नेक में हम नेक के लिए जो हुकाई की पट्टी छोड़ते हैं इतना बढ़ाया, और ये साइड हमने सिलाई मार्जिन में जाता है उतना बढ़ाया, तो ऐसे हम इतना बढ़ाते हैं नेक के लिए। अभी जो 1.5 हमने बढ़ाया है ये पूरा, इसमें 1.5, इसमें 1.5 और इधर, तो अभी इसको और इसको जोड़ देते ऐसे। ये जो सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ाया है इतना 0.25 ही जाता है 90%, तो कोई ज़्यादा लेते कोई कम में सा। अभी हम क्या करेंगे, इसको शेप दे देते, तो इसको हम शेप देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा इसको ऐसे शेप देते। देखो धीरे धीरे हमको इसकी साइड जॉइंट कर देने का। इसको देखो यहाँ से हमारी कटोरी जो मेन कटोरी थी ना उसमें से इतनी बढ़ गई, यहाँ से 1.5, यहाँ से हमने बढ़ाया, यहाँ से 1.5, ऐसे करके हमारी इतनी कटोरी बढ़ गई। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखो ऐसे ये हम 1.5 यहाँ से बढ़ाया, इधर जाते, यहाँ से हम ऐसे क्रॉस जाएंगे, ये एक्स्ट्रा पेपर हटा लेते। अभी यहाँ से आपको दिखता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इधर
इधर से हमारा नेक आएगा, और यहाँ से हम जो एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए इतना बढ़ाया, फिर देखो यहाँ से हम थोड़ा बढ़ा के इसका गोलाई का शेप दे देते। इसका क्या है, हाइट ही ज़्यादा है, इसलिए कटोरी बहुत लंबी हुई है। ठीक है, देखो ये हमारी कटोरी बन गई। अभी हम इसको ऐसे फोल्ड करके एक बार चेक करने का, देखो ये ऐसे एक उंगली का ऐसे घेप आया ना, तो समझ लो आपकी कटोरी एकदम परफेक्ट है। इसका सेंटर देखो, इसको ऐसे अच्छे से जॉइंट कर लेने का दोनों को, और फिर हमारा एक उंगली जितना ये बच्चा, मतलब ये परफेक्ट कटोरी है। तो देखो ऐसे हमारी कटोरी बैठेगी। देखो हमें बैक साइड का नेक नहीं निकाला था, तो हम इस बेल्ट को रख रहे हैं बैक साइड के। यहाँ पे जितना मार्जिन में जाएगा उतना रखा, और यहाँ पे हम पूरा बेल्ट रखा, और यहाँ पे जितना मार्जिन में जाएगा उतना। तो ये हमारा बेल्ट का हाइट निकल गया। अभी यहाँ से हम जितना फ्रंट का नेक रखा, मतलब उतना रख लेते, 2.5 यहाँ पे आया, और यहाँ से भी हम 2.5 पे मार्क कर लिया, और यहाँ पे हम हाइट देख लेते कितनी हुई। तो ये हुई 10.25 इंच। तो यहाँ से 10.25 पे मार्क करके बॉक्स बना लिया चौकर, और यहाँ से हम एकदम राउंड नेक निकाल लेते हैं। तो ये हमारा बैक साइड का नेक बन गया। ठीक है, अभी हम इसको देखो, यहाँ से तो हम 2.5 रखा है, पर यहाँ से हमको ब्रॉड रखना हो तो हम 3 इंच तक ऐसे बाहर जाके थोड़ा सा हमारा नेक का ऐसा ब्रॉड शेप दे सकते हैं। तो ये हमने नेक का थोड़ा सा ऐसे बाहर निकल के ब्रॉड शेप दे दिया है। अभी हम बैक के नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। क्योंकि इनका बहुत नहीं ब्रॉड नहीं है, नेक कम ही है, तो हम थोड़ा कम ही काटा है। ठीक है, ये हमारा नेक कटिंग हो गया। अभी हमको ये देखो ऐसे क्रॉस में दिख रहा है ना, तो ऐसे हम रखेंगे ना तो शोल्डर उतरेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा कर देंगे, जो खूना निकल रहा है उसको हटा देंगे ताकि हमारा शोल्डर ना उतरे। तो इसको हम ऐसे शोल्डर की साइड से कटिंग नहीं करने का, नेक की साइड से जो ये खूना निकल रहा है ना उसको हम कट कर देते। ये हमारा अभी स्ट्रेट हो गया। तो अभी हमारा ये शोल्डर नहीं उतरेगा। बैक पार्ट ये मेरा है कटोरी, देखो फुल हैवी साइज का कटोरी है बड़ा। ये हमारा कटोरी की साइड में ऐसे आएगा, ऐसे, और यहाँ हमारा बेल्ट आएगा। तो ये हमारा कटोरी का ब्लाउज की पेपर कटिंग हो गई। अभी हम कपड़े पे रख के बिछा लिया है कपड़ा हमने। तो अभी क्या करेंगे हम, ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसमें अस्तर नहीं है। ठीक है, बिना अस्तर का ब्लाउज है। तो इसको हमें ऐसे सेट कर दिया बैक साइड को। देखो यहाँ से थोड़ा ये हो रहा है, तो यहाँ से हम मार्किंग बाद में करेंगे, पहले हम इसको अच्छे से सेट कर दे कहाँ पे कौन सा पार्ट सेट होगा। तो ये देखो ये हमारा बैक साइड हुआ। ये फ्रंट का कम कपड़े में हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं एडजस्ट, क्योंकि जितना हो सके उतना कम कपड़ा हम ले सकते हैं और इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम कैसे कैसे अच्छे से बिठाएंगे तो वो एडजस्ट कपड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा बेल्ट आएगा। बेल्ट को हमको बढ़ाना है 1.5 से 2 इंच, क्योंकि बैक साइड से फ्रंट ज़्यादा होता है, और स्लीव भी इनका बहुत बड़ा है, मतलब 11 इंच का तो स्लीव ही है। तो उसके लिए हमारे पास ये कपड़ा है। तो अभी हम सेट कर रहे हैं पूरे को और मार्किंग कर लेते हैं। देखो आप ऐसे चौक से, बहुत उस चौक को घिस घिस के मार्किंग मत कीजिए ऐसे, क्योंकि वो चौक है ना उसका फिर बहुत स्टिचिंग में बहुत प्रॉब्लम आता है। अगर ऐसे बहुत सारा घिस देते हैं चौक को तो
वो हमारे मशीन के अंदर जाता है तो मशीन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप ऐसे हल्के हाथ से मार्क करें चौक का। तो ये हमारा बैक पार्ट का देखो हो गया है। अभी हम इसको ऐसे एडजस्ट कर करके पूरा हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये भी हमारा मार्क हो गया। ये हमारा कटोरी ड्रॉ हो गया। देखो अभी हमको इस योग में हाइट बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि हम बैक साइड से फ्रंट की हाइट बढ़ाई नहीं थी, तो हम योग में हाइट बढ़ाएंगे। बैक से फ्रंट की हाइट ज़्यादा होती है, तो यहाँ देखो 1.5 हमने बढ़ाई, तो ये हमारा 4.5 इंच का बेल्ट निकलेगा। तो ऐसे हमारी जितनी साइड चेस्ट ज़्यादा रहती है उतनी आप हाइट बढ़ा सकते हो। ये मैंने पहले 1.5 इंच ये बेल्ट की हाइट बढ़ा दी ताकि हमारा फ्रंट का पार्ट लंबा हो जाए, नहीं तो फ्रंट का पार्ट हमारा छोटा हो तो ऊपर चढ़ जाता है। तो इतना हम बेल्ट को कपड़े में एडजस्ट कर लेते। पहले हम जितना था उतना ही काटा, फिर इसमें 1.5 प्लस कर दिया, तो सिलाई मार्जिन के लिए भी जाएगा और 1 इंच बढ़ जाएगा। अभी हम कटिंग करते हैं, तो पहले हम बैक साइड की कटिंग कर लेते हैं। तो देखो हमने ऐसे नेक को कटिंग किया, ऐसे शोल्डर को पहले ले लेते, यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग कर लेते। देखो आपको लगता होगा पीछे आवाज़ आ रही है ना, तो वो पास में थोड़ा काम चल रहा है तो वो आवाज़ आ रही है। तो ऐसे हम पूरा कट कर लेते ब्लाउज को। और यहाँ से हमने जो हमारा ये एक्स्ट्रा था थोड़ा पार्ट, अभी हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव हमारा जितना है ना उतनी हाइट में हम पहले इतना देखो मार्जिन के लिए छोड़ा, ये रखा, तो ये हमारी हाइट का मेजरमेंट हुआ। अभी हम क्या करेंगे, इतना फोल्ड में लेंगे 1.25 इंच, तो ये हमारा फोल्ड में जाएगा। तो अभी यहाँ से हम ये अस्तर वाला नहीं है ना, तो यहाँ से हम हाइट पहले चेक कर लेते हैं। तो इनका हाइट आया है 13 इंच, तो हम 13 पे मार्क किया, यहाँ से भी हम 13 पे मार्क किया। यहाँ से हम स्ट्रेट ऐसे लाइन बना लेते, और यहाँ से हमारा इतना फोल्डिंग में जाएगा। जो हम कपड़े को हाथ सिलाई करेंगे, हाथ सिलाई से फिनिशिंग देते हैं ना, वो वाला पार्ट ये आएगा। ठीक है, ये 4th कपड़ा है, 1 2 3 4 ऐसे 4th फोल्ड है। यहाँ से बंद साइड है, यहाँ से ओपन साइड है। तो ये हमारा जहाँ से हम फोल्ड करेंगे, अभी ये हम पार्ट रख कर इसका मेजरमेंट ले लेते। तो इसको हम ऐसे रखेंगे, जितना है उतना ले लेते हैं। यहाँ पे मार्क किया, ठीक है। अभी हमारा ये ऊपर का पार्ट आ गया, तो हम यहाँ से जितना आर्म होल लिया था ना उतना ले लेते। तो आर्म होल हमारा था 7 इंच, तो हम ऐसे 7 इंच लेके यहाँ से 3.5 इंच डाउन करेंगे। 3.25 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, और 3.5। हैवी साइज है तो हम 3.5 ले रहे हैं। और ऐसे हम इसके साथ मार्क किया, और यहाँ से हम स्ट्रेट ले लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे, और यहाँ से भी हम 2 से 2.5 इंच ऐसे हम बढ़ा लेते, और ये हमारा ऐसे स्ट्रेट आएगा।
इसको और इसको हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की मार्किंग है, यहाँ से ऐसे स्ट्रेट। अभी हम इसको ऐसे क्रॉस में ऐसे लाइन बना लेते हैं। देखो आपके पास शेपर हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, नहीं हो तो आप ऐसे ही गोलाई दे दे। तो यहाँ से हमारा 1 इंच जैसे वैसे आएगा, फिर धीरे धीरे हम ऐसे इसको शेप देते जाएंगे और इसके साथ ऐसे जॉइंट कर लेंगे। ये हमारा बैक का गोलाई। अभी हम फ्रंट का निकालेंगे, तो उसके लिए हमने देखो ये लाइन है ना, उसका थोड़ा नीचे जाके फिर इसके साथ जॉइंट कर लेने का ऐसे। तो ये हमारा स्लीव का मार्किंग हो गया। अभी हम कटिंग कर लेते। तो स्लीव की कटिंग हम पहले यहाँ से ऐसे जो हमने एक्स्ट्रा रखा है वो, फिर हम यहाँ से ऐसे स्ट्रेट, फिर थोड़ा क्रॉस और थोड़ा हम इधर से बढ़ा देते। फिर क्योंकि जॉइंट लगाना पड़ेगा, हमारे पास कपड़ा है तो हम उसको यूज़ कर लेते, क्योंकि 1.5 मीटर कपड़ा था। तो एकदम अच्छे से हमारा कहीं भी देखो जॉइंट नहीं आया, स्लीव में भी जॉइंट नहीं आया। तो थोड़ा कपड़ा आप ज़्यादा लो हैवी साइज में तो जॉइंट कम आते। अभी हम यहाँ सेंटर में से हम कट कर लेंगे और यहाँ से हम ये हम फोल्ड किया है उसको भी हम कट कर लेते, ऐसे कट लगा देते छोटा सा। तो ये हमारा इतना फोल्डिंग में जाएगा। अभी हम इसको ओपन कर लेंगे ऐसे और ये पार्ट कट कर लेते। ये हमारा फ्रंट का गोलाई आएगा। तो ऐसे हमारी स्लीव्स की और पूरे कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग हो गई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक